ओम शांति। आज मदर्स डे। पूरे विश्व भर में हर बच्चे अपने माँ के प्रति कृतज्ञता भाव, आभार का भाव प्रकट करते हैं, क्योंकि जिसके बिना हर व्यक्ति का जीवन अधूरा है वो माँ है। दुनिया का पहला प्रेम माँ है, सबसे कीमती वरदान माँ है। धरती पर ईश्वर की कहानी माँ है, खुशियों के बाग में बागवान माँ है। प्रकृति के सौंदर्य का पहला उपहार माँ है। कांटों भरी राह में फूलों का एहसास माँ है। खुशियों के अनमोल खजाने की राह माँ है। प्यार और डांट का खट्टा मीठा खेल माँ है। गैरों की दुनिया में अपनेपन का विश्वास माँ है। कुदरत की संपूर्ण व्यवस्थित व्यवस्था माँ है। माँ वात्सल्य की मूर्ति है। माँ प्रेम का पर्वत है। माँ कोमलता का कलश है। माँ स्नेह की संपूर्ण मूर्ति है। माँ हर बच्चे की पहली गुरु है। मराठी में कहा जाता है, स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी। जिसके जीवन में माँ का अस्तित्व है वो संसार का सबसे अमीर व्यक्ति है, और इस संसार का सबसे गरीब तथा भिखारी वह है जिसके साथ माँ नहीं है। इसलिए जीवन में माँ के महत्व को समझते हुए उसका सम्मान हमेशा बनाए रखिए। जिसके प्रेम के सिंचन से, जिसकी ममता से आप पले बड़े हैं, जिसके कारण आज आप अपने पैरों पर खड़े हैं, आपका नाम है। जो कुछ भी आप है वो आपकी माँ के कारण है। इस संसार की जो पहली माँ है ईश्वर, आत्मा का आ और ईश्वर का ई मिल करके बनता है आई, अर्थात ईश्वर इस संसार की हमारी पहली माता है, जो हमारी आत्मा की माँ है, जिसको हम सभी कहते परमात्मा, जिसके अंत में भी आया माँ परम आत्मा। तो वो परमात्मा हमारी आत्मा की प्रथम माता है, और इस शरीर को जन्म देने वाली जन्मदात्री वो हमारी माँ है। तो उस परमात्मा माँ के लिए भी हमारे अंतर मन में अगाध अनंत सात्विक प्रेम, और साथ ही साथ इस जन्मदात्री शरीर को जन्म देने वाली माँ के लिए भी उतना ही अनंत प्रेम, श्रद्धा, सात्विक स्नेह और सम्मान की आवश्यकता है। एक बार एक शिष्य ने स्वामी विवेकानंद जी से प्रश्न पूछा। कहा, महाराज, बच्चे के जन्म, पालन पोषण, उसको बड़ा करने में, उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में हर माँ और पिता का एक समान रोल होता है, किंतु संसार में पिता से भी जास्ती माता की ही महती है, ऐसा क्यों? तो उस समय विवेकानंद जी ने उस बंदे को उत्तर देने के पहले एक स्माइल देते हुए थोड़ा सा अपनी जगह से दूर हट करके, वहां एक बड़ा पत्थर था, उस पत्थर को उठा करके लाया और उस बंदे को कहा कि इस पत्थर को आप अभी से लेकर शाम तक अपने पेट पर बांध करके रखना, और आपके नित्य कर्म, दिनचर्या के सारे काम आप करना। शाम को वापस मेरे पास आना, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। अब स्वामी जी की आज्ञा को पाकर उस शिष्य ने उस पत्थर को लेकर अपने पेट पर बांध लिया और घर जाकर के सारे काम कर रहे थे। उस नित्य कर्म में वो व्यक्ति इतना परेशान हो गया, पत्थर को पेट पर बांध कर काम करना उस व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे बहुत कमर में दर्द, पेट में दर्द हो रहा था, और इतना गुस्सा हो गया, और शाम के समय चिल्लाते गुस्सा करते ही विवेकानंद जी के पास आकर के कहता है कि स्वामी जी, मैंने एक छोटा सा प्रश्न क्या आपको पूछ लिया और आपका उत्तर देने का ये कौन सा तरीका है? बहुत गुस्से में आकर के
इस प्रकार की बात विवेकानंद जी से कर रहे थे। विवेकानंद जी पुनः धीरे से मुस्कुराते हुए उस शिष्य को कहते, बंधु, क्या आपको अपने प्रश्न का जवाब नहीं मिला? आपको ये छोटा सा पत्थर सिर्फ एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए पेट पर बांधकर अपना नित्य कर्म करने में इतनी मुश्किलात महसूस हो रही थी, किंतु एक माँ अपने बच्चे को एक दिन नहीं 9 माह अपने पेट में रखकर, अपनी गोद में, अपनी आंचल में समाकर नित्य कर्म करती है, परंतु कभी किसी बात की शिकायत नहीं करती है। उसे कई प्रकार का दर्द होता है, किंतु उस मातृत्व का स्नेह जागृत होने के कारण उसे वो दर्द या दुख महसूस नहीं होता है। वो उसी प्यार के साथ, स्नेह के साथ हर कर्म करती है। अपने शिशु के ऊपर गोद में रखकर उसे स्नेह वात्सल्य देती रहती है और घर में हर एक के लिए हर कार्य भी सही रूप में करती रहती है, परंतु उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। और आज आपको केवल एक दिन के लिए काम करना भी कितना मुश्किल लगा। तो जो माँ 9 मास तक अपने बच्चे को दिन रात सोते जागते पूरा समय अपनी कोख में संभाल कर, अपने खून से सींच कर जिसको पालती है, उसकी महती नहीं होगी तो और किसकी होगी बंधु? तब उस व्यक्ति की आंख खुली और उसे समझ में आया कि हाँ, संसार में पिता से भी जास्ती माँ की महती क्यों है। कहा जाता है, ए खुदा, तूने गुल को गुलशन में जगह दी, तूने गुल को गुलशन में जगह दी, पानी को दरिया में जगह दी, तो उसे जन्नत में जगह देना जिसने 9 माह मुझे अपने पेट में जगह दी, जिसने 9 माह मुझे अपने पेट में जगह दी। मराठी में कहा जाता है, आईच्या आईपणाला, आईच्या आईपणाला तिच्या समृद्ध बाईपणाला, तिने सोसलेल्या 9 महिन्यांच्या कळाला, त्यासाठी लागणाऱ्या हत्तीच्या बळाला खरोखरच मानाचा मुजरा, मानाचा मुजरा। ऐसी होती है माँ जो हमेशा अपने पुत्र के लिए मातृत्व स्नेह बरसाने वाली, हमेशा जिसके भीतर अपने पुत्र को देने की भावना रखने वाली, दातृत्व का स्वरूप, वात्सल्य की मूर्ति। ऐसी यह मातृत्व, दातृत्व, वात्सल्य की मूर्ति अपने इन सारे विशेषताओं को धारण कर परिवार का नेतृत्व करने वाली इस माउली का दिन न मनाए तो और किसका? उसके लिए कितने आभार करे उतना कम है। कहते हैं, माँ तो जन्नत का फूल है, दुनिया से मोहब्बत फिजूल है, प्यार करने का अलग उसका उसूल है, उसकी हर दुआ खुदा के आगे कबूल है। उस माँ को दर्द देने की कभी भूल न करना बंदे, उसको नाराज करना यही जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि माँ के कदमों की मिट्टी में जन्नत की धूल है, माँ के कदमों की मिट्टी में जन्नत की धूल है। जीते जी उस माँ का सम्मान करो, जीते जी माँ को प्यार करो, क्योंकि मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी सब रो पड़ते हैं, कंधा देने लग पड़ते हैं, किंतु जिस माँ ने प्यार से अपने रातों की नींद को त्याग कर, अपने भोजन के समय को भी भुलाकर आपके लिए हमेशा उसके जीवन की पहली प्रायोरिटी बच्चा रहा है और उसको पाला है, ऐसे माँ का कितना न आभार करें। एक बार स्कूल में मास्टर जी ने अपने बच्चों को पढ़ाते हुए बताया था कि माँ के कदमों में जन्नत होता है, और किसी एक बच्चे ने उस बात को अपने दिमाग में भर लिया था, उसके दिल में वो बात बैठ गई थी। और कभी अचानक ही मास्टर जी ने स्कूल में क्लास में बच्चों को कहा कि कल आते समय हर एक अपनी एक मुट्ठी भर के
जन्नत की मिट्टी लेके आना। और जब दूसरे दिन क्लास में मास्टर जी ने पूछा कि आप में से किसने एक मुट्ठी जन्नत की मिट्टी लाया है, सभी बच्चे शांत थे। धीरे से वो बच्चा खड़ा हो गया और अपनी मुट्ठी खोल करके मास्टर जी को दिखाता है कि ये लो मास्टर जी, जन्नत की मिट्टी। मास्टर जी हैरान रह गए, कहते ये कौन सी मजाक कर रहे हो, कहाँ जन्नत है और कहाँ जन्नत की मिट्टी है, आज मैंने तो ऐसे ही कहा था। तो उस समय उस बच्चे ने मास्टर जी को कहा था कि मास्टर जी, एक दिन आपने ही पढ़ाई पढ़ाते हुए कहा था कि माँ के कदमों में जन्नत होता है, तो मैंने आज मेरे माँ के कदमों के नीचे की मिट्टी लेकर के आया हूँ, वही तो जन्नत की मिट्टी है। मास्टर जी ने बच्चे की इस बात को सुनकर के एकदम शांत हो गए और उसकी इस श्रद्धा को और सम्मान को देख करके हैरान रह गए। कहने का भाव कि सचमुच माँ के कदमों में जन्नत है, माँ की सेवा में ईश्वर सेवा समाई हुई है। जो माँ को दुख दे, जो माँ को दर्द दे, जो माँ को रुलाए, क्या ईश्वर के अंदर भी जो ममत्व है, जो स्नेह है, जो मातृत्व है, क्या वो आप पर बरसेगा? अगर ईश्वर का भी आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा हमेशा आप पर बरसती रहे, तो उसके लिए अपनी माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा, माँ का प्यार सदा पाते रहो। अगर माँ बाप का हाथ पकड़ के रखेंगे तो कभी दुनिया में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रहे, हम दो माँओं का हमेशा सम्मान करें, उनके प्रति हमेशा श्रद्धा रखें, क्योंकि माँ ईश्वर के तुल्य है। भगवान इस दृष्टि से दिखाई नहीं देते हैं। ईश्वर जब इन आंखों से दिखाई नहीं देते तो ईश्वर ने अपने रूप को, अपने स्वाक्षरी स्वरूप में इस संसार में माँ को रखा है, और माँ के द्वारा ईश्वर अपना साक्षात स्वरूप हमें दर्शा रहे हैं। माँ का या ईश्वर का स्वरूप, दर्जा एक समान है। आप अपनी माँ का सम्मान करते हैं अर्थात ईश्वर का सम्मान करते। आप माँ के प्रति श्रद्धा रखते अर्थात ईश्वर के लिए श्रद्धा रखते। आप अपने माँ की सेवा करते अर्थात ईश्वर की सेवा करते हैं। अगर आप माँ बाप को रुलाकर लंबी लंबी तीर्थ यात्राएं करके आओ, ईश्वर के लिए अभिषेक करो और कभी अपने बुजुर्ग माँ बाप को एक गिलास पानी तक नहीं पूछो, क्या ईश्वर तक आपकी भावना पहुंचेगी? आप दूर दूर यात्राएं करके भगवान को रिझा रहे हो, किंतु कभी अपने माता पिता के पास बैठ करके अपनी माँ से दिल की दो बातें नहीं करते हो, तो आपने दूर यात्राओं पे जाके भगवान के आगे लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर दी, तो क्या भगवान तक आपकी प्रार्थनाएं पहुंचेगी? आपने अपनी माँ को दुख देकर, रुलाकर, उनको सम्मान न देकर भगवान की अनेकों आरतियां, प्रार्थनाएं, पूजा, अभिषेक, चढ़ावा चढ़ा रहे हो और घर में माँ भूखी है, तो क्या भगवान आपकी इस पूजा पाठ से प्रसन्न होंगे? आप अपने बुजुर्ग माँ को संभाल नहीं सकते, इसलिए माँ को अनाथ आश्रम में रख दिया और घर में एक बड़ा सा मंदिर बना दिया। क्या आपके घर में भगवान का वास होगा? जिस घर में अपनी जन्मदात्री माँ को रहने के लिए जगह नहीं, उसकी सेवा के लिए समय नहीं, और बजाय उसके आप घर में बड़ा सा मंदिर बनाकर भगवान की रोज प्रार्थनाएं करो, तो भगवान तक आपकी प्रार्थना पहुंचेगी। तो आज मदर्स डे पर हर बच्चा, हर बालक अपने आप में ये एक प्रण कर ले कि हम हमेशा अपनी माँ को अपने साथ रखेंगे। एक बार एक बड़े पोजीशन वाले व्यक्ति को उसका दोस्त मिलता है और उसका दोस्त मिलने के बाद सारे परिवार का हालचाल पूछता है। पूछने पर अंत में एक प्रश्न पूछा,
क्या माँ अभी तक भी आपके साथ ही रहती है? तो उस समय उस बड़े पोजीशन वाले व्यक्ति ने कहा कि नहीं, माँ मेरे साथ नहीं रहती, किंतु अभी तक मैं ही माँ के साथ रहता हूँ। किंतु अभी तक मैं ही माँ के साथ रहता हूँ। मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ जो मेरी माँ को मेरे साथ रखूं। मैं इतना ही छोटा बच्चा हूँ अभी तक, जो मैं अभी तक माँ के साथ रहता हूँ। तो हमेशा अपनी माँ की आशीर्वाद मिलती रहे, उसके स्नेह के ममता के पात्र बनकर के रहो, तो अपने आप ही मातृत्व स्नेह, प्रभु आशीष, परमात्मा आशीष भी आपको मिलती रहेगी। माँ के साथ सुंदर संबंध अर्थात परमात्मा माँ से भी आपका सुंदर संबंध बना रहेगा। तो आज मदर्स डे पर हर माताओं को, उनके मातृत्व को, उन्होंने अपने जीवन में बच्चे के लिए जो प्यार संजोया है, उनके इस अगाध स्नेह को, हर बच्चे के लिए माँ के दिल में जो हमेशा आशीर्वादों की भावना रहती, उस भावनाओं को आज जितना भी सराहा जाए उतना कम है। तो आज का दिन हर एक को अपनी माँ के प्रति अपने दिल की भावनाएं, आभार, कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। तो पूरे साल भर में क्या केवल यही एक दिन है जिस दिन हम अपनी सारी भावना एक दिन में एक्सप्रेस कर दें? नहीं, ये एक दिन इस रूप में मनाकर हम अपने भीतर की उस मातृत्व स्नेह को याद करते हुए आजीवन माँ के बच्चे बनकर के रहे और हमेशा माँ का प्यार पाते रहे और माँ का सम्मान करते रहे और हमेशा उसके आशीर्वादों की छत्र छाया में रहे। इस बात की प्रेरणा देने के लिए ये आज का दिवस है। तो हम सभी हर एक माताओं का सम्मान करें, आभार करें, उनके लिए हमारे दिल में हमेशा प्यार बनाए रखें और हर बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करते रहे, क्योंकि जब आप अपने माँ की सेवा करेंगे तो अपने आप आपके बच्चे भी आपको माँ के रूप में वैसे ही अनंत काल तक सम्मान देते रहेंगे और परमात्मा माँ भी हमेशा आप पर अपनी कृपा, छत्र छाया, अपना आशीर्वाद बरसाए रखेगी। पुनः एक बार सभी माताओं को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।